किसान एकता। ये जो अफसरशाही है, जो ये अफसर हैं, ये किसान को और इस सरकार को लूट के खा रहे हैं। अगर योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ना हो और विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जैसे ना हो तो ये अथॉरिटी दिन में ही लूट मचा देगी, किसान को मार मार के डंडे भगा देगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इनमें भी अथॉरिटी के लोग दलाली कर रहे हैं, सही कीमत उनको नहीं दे रहे हैं। मान ली किसी की 1000 गज जा रही है तो उसको 200 गज जगह दे रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। जेवर इंटरनेशनल उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन जिन किसानों की ज़मीनों पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, नई फिल्म सिटी बनाई जा रही है, उसकी दूसरी तस्वीर भी है। वहाँ का किसान बदहाल है, परेशान है, उसकी ज़मीन कौड़ियों के भाव ले ली गई है, लेकिन विकास से वो अछूता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सुधीर त्यागी जी हैं। सुधीर जी, एक बड़ा सवाल किसानों के साथ ये होता रहा है कि ज़मीनें उनकी और जो इमारतें हैं वो उनकी। जेवर में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान भर रहा है और जो तस्वीर है वो दिखाई जा रही है कि वो पूरी सूरत हाल बदल रही है, लेकिन किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। नमस्कार, मैं सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कल्याण परिषद, किसान मजदूर की आवाज़। देखिए नरेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे क्षेत्र में, मैं जेवर विधानसभा से आता हूं, मेरा गांव भी जेवर एयरपोर्ट के बीच में ही है, सेक्टर 10 मेरे यहाँ भी बना हुआ है और विकास हुआ है। हमारा पिछला इलाका था। मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और मेरे लोकप्रिय विधायक किसानों और गरीब के मसीहा ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जेवर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। विकास हुआ है, लेकिन विकास किसान का ना होकर किसान का विनाश हुआ है। मैं भी कह रहा हूँ ये किसान के लिए नहीं हुई है। किसान की औने पौने में ज़मीन लेकर यमुना अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा ने गरीब किसान को और मजदूर को उजाड़ने का काम किया है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अफसरशाही है, जो ये अफसर हैं, ये किसान को और इस सरकार को लूट के खा रहे हैं। अभी जो आपने बात कही किसान, आप गए होंगे सारे में, आप देखिए रनहेरा में 4-4 फुट पानी। और मैं कह रहा हूँ, शुक्र अदा करना चाहता हूँ भगवान का कि जो रेल वो अपनी नोएडा की जो जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री ना गिरी, बाउंड्री के साथ साथ 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ था वहाँ पर। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मैं घूमा हूँ उस पानी में, विधायक जी घूमे उस पानी में निकालने के लिए, लेकिन ना PWD, ना ही इरिगेशन डिपार्टमेंट और ना ही अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी जो लूट रही है किसानों को, जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रही है यमुना अथॉरिटी, सारे अफसर मिलकर लूट रहे हैं। क्योंकि जो 14 गांव हमारे उठाने का काम अभी वो पूरा नहीं हुआ है, उनको कहीं दूसरी जगह बसने के लिए जगह नहीं मिली है, और उसमें भी जो वहाँ के अथॉरिटी के अफसर हैं वो मिलकर कमीशनबाजी कर रहे हैं, उसको किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। उनको जो उनके भूमि देनी है मकान के बदले में, उसमें भी कमीशन मांग रहे हैं। ये अथॉरिटी के जो लोग हैं, अथॉरिटी खुली दलाली कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ना हो और विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जैसे ना हो तो ये अथॉरिटी दिन में ही लूट मचा देगी, किसान को मार मार के डंडे भगा देगी। ये काम जेवर क्षेत्र में चला हुआ है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने एक कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई इस तरह की शिकायत लगातार की है? जिस तरह से गांव की जो दयनीय स्थिति है वो तो कहीं ना कहीं भारत के उस विकसित नारे पर भी सवाल उठा रही है। एक तरफ आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हो, दूसरी तरफ गांव में निकासी नहीं है।
देखिए, माननीय अरुण वीर सिंह जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालक हैं, उनसे मैं 3 बार मिला हूँ। उनको भी मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। धरने प्रदर्शन भी करें, और हम पक्ष जो रखते हैं, हम और जो यूनियन है जो टोपी लगाए घूम रही है या जो कमीशन पे काम कर रही हैं, हमारा धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं है। हम पूरे ऑथोरिटी में गए, हम डीएम से मिले, हम एसडीएम से मिले, हम चर्चा हुई हमारी, और हम 15 अगस्त जो घेराव करने वाले थे, तो हम इन्होंने वार्ता के लिए बुलाए और हमने अपना धरना वापस लिया जो किसान मजदूर की आवाज़ के नाम पर हम करने वाले थे 15 अगस्त के दिन। तो हमारी वार्ता हुई, उसमें एसडीएम साहब भी रहे, वहाँ के एसीओ भी रहे, और हम सीओ साहब से मिले और हमने लिखित में ज्ञापन दिया, मांग पत्र दिया। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जितने भी धारा 11 है वो सेक्शन वापस ले रहे हैं, और जितने भी 31 गांवों की हम जमीन अधिग्रहण करने जा रहे हैं, हम चारों तरफ गांव के एक फेरीवेल बनाएंगे। फेरीवेल जो होता है ना, चारों तरफ गांव के 20 मीटर का उसे बनाएंगे, और हम गांव की आबादी को नहीं उजाड़ेंगे, लेकिन आकलपुर, म्याना, रबूपुरा और ये जो गांव अभी सेक्टर 10 में आए हुए हैं, उसकी आबादी को भी उजाड़ने का काम ये यमुना अथॉरिटी कर रही है। उसके लिए ना कोई जगह दे रही है, ना उसके लिए कोई जो हमें मुआवजा बढ़ा के दे रही है, और रोज़ उस पर चपसा कर जाते हैं, जबकि हमें आश्वासन दिया था कि कोई भी आदमी आपकी आबादी को हाथ नहीं लगाएगा। धारा 11 जो हुई है, उसके बाद जो आबादी बनी है उसको छोड़ेंगे नहीं, और उससे पहले तोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, गुमराह कर कर किसानों को वो लूटने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, भट्टा परसोल पर भी बड़ा आंदोलन हुआ है, किसानों ने तब भी आंदोलन किया था, क्या वही स्थिति बन रही है? आपने प्रतिनिधिमंडल ने बात कही, योगी सरकार सुन नहीं रही है और लगातार किसानों की दयनीय स्थिति हो रही है, क्या कोई इस तरह का आंदोलन की बात आप कर रहे हैं? देखिए, भट्टा पारसोल जो 2013 में जो कानून बना, वो भट्टा पारसोल के आंदोलन में ही किसानों की ऊपर गोली चली, कितने किसान शहीद हुए, और 2013 में ये कानून बना के 70-80% सहमति के बगैर किसानों की ज़मीन नहीं ली जाएगी, और जो मुआवजा है वहाँ के सर्कल रेट से चौगुना दिया जाएगा। लेकिन ये अथॉरिटी ना चौगुना दे रही है, 10% प्लाट नहीं दे रही है, और जो गांव उठ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रोई है, परोई है, आपका रनहेरा है, और वो तुम्हारे रोही, परोई और दयानतपुर, और ये गांव कुरैम, नंगला हांडा, इनमें भी अथॉरिटी के लोग दलाली कर रहे हैं, सही कीमत उनको नहीं दे रहे हैं। मान ली किसी की 1000 गज जा रही है तो उसको 200 गज जगह दे रहे हैं। तो पूरी तरह से निष्पक्ष ये अथॉरिटी काम नहीं कर रही है। हमने विधायक जी से गुहार लगाई है, और वो हमेशा किसान की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन वो भी सरकार का पक्ष है। कहाँ तक मदद करेंगे? मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से भी हमारे किसान मिले, पिछली बार गए, हमारे 31 रुपये बढ़ा दिए, किसान खुश होकर देने को तैयार है, लेकिन कम से कम किसान की आबादी ना उठाई जाए। आबादी आप उठा भी रहे हैं, गांव उठा भी रहे हैं, तो आज तक उनको ज़मीन ही नहीं मिली है, ये चिन्हित ही नहीं कर पाए कि हमें कहाँ बसाने हैं। और किसान, अब पानी जो भरा हुआ चारों तरफ, कोई ड्रेन काम नहीं कर रही है कि जो पानी वहाँ से निकल जाए, और आने वाले 10 सालों में जेवर क्षेत्र सलम बन जाएगा। अगर इरिगेशन ने काम नहीं किया, पीडब्ल्यूडी ने काम नहीं किया, सारे रोड टूटे हुए हैं, किसी गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं है। ये अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, सिर्फ विकास का नारा दिखाकर किसान को लूट रही है, और ये प्रोपगंडा पूरी तरह से इन अथॉरिटियों का चला हुआ है। तो अथॉरिटी का ये चलन है, और किसान नेता सुधीर त्यागी ने ये बात कही है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जिस तरह से किसान आज अपने आप को असहाय समझ रहा है, वादे तो उनको हर सरकारें करती है, लेकिन वादों पर खरा नहीं उतरती है, और उसके आड़े आ रही है ये नौकरशाही, और ये यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।